नमस्कार दोस्तों, संस्कार महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने बात की थी, सेकंड यूनिट चल रही है अपनी, लेक्चर 190, जैविक प्रक्रमों में आवश्यक और कम मात्रिक तत्व। तो हम पढ़ चुके थे इस बात को पिछले लेक्चर के अंदर कि जैविक प्रक्रमों के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। ओके, अब आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी की यूनिट है, ये पढ़ने की है, थोड़ा मैटर समझने का कम है। अल्प मात्रा में आवश्यक तत्व, अल्प मात्रा में आवश्यक तत्व। कि अल्प मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं उनमें से कौन कौन से तत्व आवश्यक है, ये हमारी आज की हेडिंग है। अल्प मात्रा में आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, अल्प मात्रा में जो तत्व पाए जाएंगे वो रहेगा बोरोन, क्लोरीन, सिलिकॉन, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, आर्सेनिक, सेलेनियम, मोलिब्डेनम और आयोडीन, ईटीसी तत्व हैं। जो अल्प मात्रा में पाए जाते हैं वो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वो हमने पढ़ लिए। एवं शेष तत्व, एवं शेष तत्व शरीर में, शेष तत्व शरीर में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। आपसे हेडिंग लगा के देगा, एलिमेंट्स एंड ट्रांस एलिमेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, जैविक प्रक्रमों में आवश्यक और कम मात्रिक तत्वों को समझाइए। इस टाइप से दे पूछेगा आपसे क्वेश्चन। आगे है समुद्री जल व पृथ्वी तल पर कितनी मात्रा में
उपस्थित है। समुद्री जल व पृथ्वी तल पर कितनी मात्रा में उपस्थित है? कितनी? पृथ्वी जल तथा सॉरी समुद्री जल व पृथ्वी तल पर कितनी मात्रा में ये अल्प आयन जो है पाए जाते हैं? देखिए, फास्फोरस को छोड़कर, अपवाद हो गया ये, फास्फोरस को छोड़कर, फास्फोरस को छोड़कर जो तत्व शरीर में, फास्फोरस को छोड़कर जो तत्व शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, फास्फोरस को छोड़कर जो तत्व शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वे समुद्री जल में भी, वे समुद्री जल में भी, वे समुद्री जल में भी अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, वे समुद्री जल में भी अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। अपन कह रहे हैं समुद्री जल व पृथ्वी तल पर ये अल्प मात्रा में जो आवश्यक तत्व है वो कितनी % मात्रा में है? फास्फोरस को छोड़ दिया है। फास्फोरस क्या हो गया? एक एक्सेप्शनल बात हो गई। फास्फोरस को छोड़कर जो तत्व शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, फास्फोरस को छोड़कर जो तत्व शरीर में, फास्फोरस को छोड़ दिया है, फास्फोरस को छोड़कर जो तत्व शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वे समुद्री जल में भी अधिक मात्रा में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। वे समुद्री जल में भी अधिक मात्रा में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। वे समुद्री जल में भी अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारे परिवार की जड़ें, हमारे परिवार की जड़ें, हमारे परिवार के वृक्ष की जड़ें, हमारे परिवार के वृक्ष की जड़ें कहाँ पे हैं? समुद्र में है। समुद्र में है। हमारे परिवार के वृक्ष की जड़ें कहाँ पे हैं? समुद्र में है। जिन तत्वों की शरीर को फ्लोरीन, Fe, AS और Fe यदि क्लोरीन, Fe, AS और Fe ये तत्व अधिक सांद्रता में हो,
अधिक सांद्रता में हो तो उनका प्रक्रम विषैला होता है, तो उनका प्रक्रम विषैला होता है। यदि फ्लोरीन, सेलेनियम, एएफ, Fe ये तत्व अधिक सांद्रता में हो तो उनका प्रक्रम कैसा होता है लालाओ? विषैला होता है, जहरीला होता है। कैसा होता है मेरे भाई? जहरीला होता है। साधारण नमक, बात कर रहा हूं साधारण नमक, क्या होता है साधारण नमक? जनरल इसको बोलते हैं NaCl को, सुना होगा आपने, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक की आवश्यकता से अधिक मात्रा का भी विषैला, साधारण नमक की आवश्यकता से, साधारण नमक की आवश्यकता से अधिक मात्रा का भी, अधिक मात्रा का भी, अधिक मात्रा का भी विषैला प्रभाव पड़ता है। विषैला का मतलब विषैला प्रभाव पड़ता है। साधारण नमक की आवश्यकता से अधिक मात्रा का भी क्या पड़ता है? विषैला प्रभाव। उस स्थिति में, उस स्थिति में वैद्युत अपघट्य संतुलन उस स्थिति में वैद्युत गढ़ संतुलन बिगड़ जाता है। उस स्थिति में वैद्युत अपघट्य संतुलन बिगड़ जाता है। साधारण नमक की आवश्यकता है, अगर उससे ज्यादा मात्रा होगी तो वो क्या डालता है? विषैला प्रभाव, जहरीला प्रभाव डालता है। उस स्थिति में भी वैद्युत अपघट्य संतुलन क्या हो जाता है? डिसमिस हो जाता है, बिगड़ जाता है। अल्प मात्रा में आवश्यक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं? बोरॉन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। AF, Fe, आदि तत्व हैं एवं शेष तत्व शरीर में कौन सी मात्रा में पाए जाते हैं? पर्याप्त मात्रा में। ये तत्व जो होती है, इन तत्वों की शरीर के अंदर क्या होती है? कमी। बोरॉन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ऐसे ही AF, Fe, आर्सेनिक, सेलेनियम, मॉलिब्डेनम, आयोडीन, ये जो तत्व हैं तो कैसी मात्रा में पाए जाते हैं? कम मात्रा में पाए जाते हैं।
लेकिन शेष तत्व जो है परमाणु संख्या 1 से 34 तक लेकर पर्याप्त मात्रा के अंदर शरीर में पाए जाते हैं। दूसरी बात हमने कही कि समुद्री जल व पृथ्वी तल पर कितनी मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये अल्प मात्रा में आवश्यक तत्व जो होते हैं ये समुद्री जल के अंदर और पृथ्वी तल पर कितनी मात्रा में उपस्थित होते हैं, कितनी मात्रा में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, फास्फोरस को छोड़कर, नेक्स्ट कह रहे हैं हम आपसे, फास्फोरस को छोड़कर जो तत्व शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वे समुद्री जल में भी अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। फास्फोरस जो है कैसी मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में। फास्फोरस को छोड़कर जो तत्व मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, फास्फोरस को छोड़कर जो तत्व शरीर में अधिक मात्रा में, फास्फोरस को छोड़ दिया है, इधर ध्यान दें आप, फास्फोरस को छोड़कर जो तत्व शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है वे समुद्री जल में भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि समुद्री जल में सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं, लवण मिलते हैं। क्या मिलते हैं लाला, लवण। फास्फोरस को छोड़कर जो तत्व शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं समुद्री जल में भी वे अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे परिवार की वृक्ष की जड़ें किसमें हैं, समुद्र में हैं। अगर समुद्री जल नहीं होगा, वहां से साल्टेशन नहीं मिलेगा, आयन नहीं मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, खतरा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे परिवार की वृक्ष की जड़ें किसमें हैं, समुद्र में हैं। यदि, अब आगे का पॉइंट है, यदि फ्लोरीन, सेलेनियम, आर्सेनिक और एकी ये तत्व अधिक सांद्रता में हों, फ्लोरीन, सेलेनियम, आर्सेनिक और आयरन, अगर ये तत्व शरीर के अंदर अधिक मात्रा में हो या अधिक सांद्रता में हो तो उनका प्रक्रम कैसा होता है, विषय पर। उनका प्रभाव कैसा पड़ता है, विषय पर, दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर ज्यादा मात्रा में होंगे तो जहरीला प्रभाव पड़ेगा, साइड इफेक्ट पड़ेगा। यदि फ्लोरीन, सेलेनियम, आर्सेनिक, एफी, आयरन ये तत्व शरीर में अधिक सांद्रता में हो तो उनका कैसा प्रभाव पड़ता है, विषैला प्रभाव पड़ता है। जैसे साधारण नमक जो है NaCl, सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं कि आवश्यकता से, यानी कि नमक की आवश्यकता जितनी है शरीर को उससे ज्यादा नमक अपन खा रहे हैं तो उसका भी क्या पड़ता है, विषैला प्रभाव। अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में शरीर का जो वैद्युत अपघट्य संतुलन है वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। आगे देखिए, किसी भी आवश्यक तत्व की मात्रा, किसी भी आवश्यक तत्व की मात्रा शरीर में किसी भी आवश्यक तत्व की मात्रा शरीर में आवश्यकता से कम हो तो, आवश्यकता से कम हो तो जीव की उपापचय क्रिया हो तो, कोई भी जीव हो
जीव की उपापचय, उपापचय का मतलब पचाने की क्रिया, उपापचय क्रिया बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती है, उपापचय क्रिया बिगड़ जाती है। और भी कमी जीवित रोग के शिकार हो जाते हैं। और वे क्या होते हैं? कमी जीवित रोग के क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। जैव रसायन में बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में जैव रसायन में धातु आयन, जैव रसायन में धातु आयन का एक महत्वपूर्ण कार्य, धातु आयन का एक महत्वपूर्ण कार्य धातु एंजाइमों के रूप में होता है। धातु एंजाइम के रूप में होता है। जैव रसायन में धातु आयन का एक महत्वपूर्ण क्या है? धातु एंजाइमों के रूप में भी होता है। यानी कि जैव रसायन में धातु आयनों को किसके रूप में उपयोग में लेते हैं? धातु एंजाइम के रूप में। इन धातु एंजाइमों में धातु आयन का क्रियाशील सिरे पर, जो एक्टिव स्राव होता है, क्रियाशील सिरे पर, इन धातु एंजाइमों में क्रियाशील सिरे पर धातु आयन पर जुड़ाव होता है। इन धातु एंजाइमों में क्रियाशील सिरे पर धातु आयन पर जुड़ा रहता है। ये जैव क्रिया में अपना योगदान करते हैं, अपना योगदान देता है। ये जैव क्रिया में अपना क्या देता है? योगदान देता है। ये धातु एंजाइम धातु प्रोटीनों का ही एक वर्ग है। धातु प्रोटीनों का ही एक वर्ग है। प्रोटीन संरचना के एक भाग के रूप में धात्विक परमाणु होता है।
प्रोटीन संरचना के एक भाग के रूप में प्रोटीन संरचना के एक भाग के रूप में धात्विक परमाणु होता है। धात्विक परमाणु होता है। That's all. अपन कह रहे हैं अल्प मात्रा में आवश्यक तत्व आगे चल रहे थे, वहां से आगे कि उस स्थिति में शरीर का वैद्युत अपघट्य संतुलन बिगड़ जाता है। किसी भी आवश्यक तत्व की मात्रा जो है, किसी भी आवश्यक तत्व की मात्रा शरीर में आवश्यकता से यदि कम है, किसी भी आवश्यक तत्व की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर आवश्यकता से कम है, तो लाला क्या बात होगी उसमें, तो जीव की उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया को बोलते हैं पचाने की क्रिया, डाइजेशन सिस्टम। किसी भी आवश्यक तत्व की मात्रा शरीर में आवश्यकता से कम है तो जीव की उपापचय क्रिया क्या होती है, बिगड़ जाती है और वे कम जीवित रोग के शिकार हो जाते हैं। उससे अगली बात हम कह रहे थे आपसे कि जैव रसायन में धातु आयन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। जैव रसायन के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर जैव रसायन में धातु आयनों का एक महत्वपूर्ण कार्य और होता है, जिसको क्या होता है, धातु आयनों को किसके रूप में प्रयुक्त करते हैं, धातु एंजाइमों के रूप में उपयोग में लिया जाता है। किसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इन धातु एंजाइमों में, ये जो धातु एंजाइम होंगे, इन धातु एंजाइमों में क्रियाशील श्रेय पर धातु आयन पर जुड़ा होता है। ये धातु एंजाइम जो होते हैं क्रियाशील श्रेय पर धातु आयनों से जुड़े रहते हैं, जो क्या करते हैं, जो जैव क्रिया में अपना योगदान करते हैं, जो बायोलॉजिकल सिस्टम में अपना योगदान करते हैं। ये धातु एंजाइम जो होते हैं, ये इन धातु एंजाइमों का कार्य क्या है, ये धातु एंजाइम धातु प्रोटीनों का ही एक क्या होता है, वर्ग। कहने का मतलब धात्विक प्रोटीनों का वर्ग होता है, उसको धातु एंजाइम के रूप में प्रयोग में लेते हैं। प्रोटीन संरचना के एक भाग के रूप में, प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होती है, प्रोटीन पढ़ी होगी 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक प्रोटीन, अलग अलग बायोलॉजी स्टूडेंटों ने पढ़ी होगी। तो प्रोटीन की संरचना के एक भाग के रूप में धात्विक परमाणु होता है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, एलिमेंट्स एंड ट्रांस एलिमेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, जैविक प्रक्रियाओं में आवश्यक और कम मात्रिक तत्व। ये टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स।